आज भगवत गीता के श्लोक चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 8 को हम कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ना तो मम सख्यसे द्रष्टाम अनेनैवा स्वा चक्षुषा दिव्याम ददमीते चक्षुः पश्यामे युगाम ऐश्वराम, but you cannot see me with your present eyes, therefore I give you divine eyes, behold my mystic opulence। तो हम जैसे देख रहे हैं पिछले वाले चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अपनी अच्छी अच्छी सारे क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा अर्जुन को बताते हैं और बोलते हैं उनके बारे में ऐसे और भी सारी चीज़ें हैं जो कि बताने की जगह ही नहीं है। ठीक है, फिर इस वाले श्लोक में चैप्टर में हमें पता चलता है, अर्जुन पूछते हैं ठीक है आपका पूरा इंटायर फॉर्म प्लीज़ मुझे दिखाइए। तो पूरा फॉर्म जो है भगवान श्री कृष्ण अपना अर्जुन को दिखाना स्टार्ट करते हैं और इस वाले ये बताया जाता है कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन आइज़ में जैसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो चीज़ें दुनिया में है बट हम देख नहीं पाते। आसपास से बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी अननोन एनर्जी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले श्लोक में बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि नॉर्मल आंखों से उनकी ये यूनिवर्सल फॉर्म को देखना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो इसीलिए वो अपने अर्जुन को कुछ डिवाइन आईज दे रहे हैं, दिव्य शक्तियों से दिव्य चक्षु दे रहे हैं, जिसके ज़रिए वो अपने मिस्टिक ओप्यूलेंस, भगवान की जो मिस्टिक पावर है, जो अननोन जो पावर है, जो हिडन पावर्स है, वो सब कुछ देख सकता है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। A pure devotee does not like to see Krishna in any form except his form with two hands. A devotee must see his universal form by his grace, not with the mind but with the spiritual eyes। तो भगवान श्री कृष्ण को हर कोई उनके जो नॉर्मल फॉर्म, जो फेमस फॉर्म है, उसी में देखना पसंद करता है, उसी में देख पाता है। लेकिन उनके यूनिवर्सल फॉर्म में तभी देख पाते हैं जब भगवान खुद चाहते हैं कि वो देखे। To see the universal form of Krishna, Arjun is told not to change his mind but his vision। तो अपना दिमाग बदलो नहीं, अपना बस देखने के जरिए को बदलो, ये अर्जुन को बोला गया है। The universal form of Krishna is not very important, that will be clear in the subsequent verses। Yet because Arjun wanted to see it, the Lord gives him the particular vision required to see the universal form। तो भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अर्जुन देखना चाहता था, इसीलिए उसको देखने के लिए, उसको दिखाने के लिए भगवान ने दिखाया, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वो हमने आगे के वर्सेस और चैप्टर में देख सकते हैं। Devotees who are correctly situated in the transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by godly display of opulences। जो भगवान श्री कृष्ण को हृदय से प्रेम करते हैं, उनके ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में यानी कि स्पिरिचुअल फॉर्म में भगवान के साथ में कनेक्टेड है, वो भगवान के सारे क्वालिटीज़ को उनके जो लविंग फीचर्स है उससे अट्रैक्टेड होते हैं। उनकी गॉडली डिस्प्ले मतलब वो कैसे मतलब उनकी जो प्यार है, केयर है, उससे अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर उनकी छोटी छोटी सजावट वगैरह से भी होते हैं, बट उनकी जो बाहरी जो खूबसूरती उससे ज़्यादा नहीं, बल्कि भगवान की जो नेचर है उससे अट्रैक्ट होता है। हमें भी किसी से वैसे ही अट्रैक्ट होना चाहिए, उसकी लविंग फीचर्स जो क्वालिटीज़ है या फिर वो जैसे भी दिखता हो उससे होना चाहिए, ना कि उसको कैसे सजाया गया है ना, उसकी नेचुरल। जैसे आपको मेरी फेस से प्यार होना चाहिए, मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे अगर एक्सटर्नल ब्यूटी में भी देखा जाए या फिर मैं कैसी हूँ वैसे प्यार होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया अगर एक्सटर्नल फीचर्स भी देखे तो सजावट को नहीं, जो नेचुरली एक्सटर्नल फीचर है और जो नेचुरली इंटरनल फीचर है वही देखे, है ना। The playmates of Krishna, the friends of Krishna and the parents of Krishna never want Krishna to show his opulences। They are so immersed in pure love that they do not even know that Krishna is the supreme personality of God। तो भगवान की जो विशेषता है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो उनकी क्वालिटीज़ है, वो कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई जानना ही नहीं चाहता। वो भगवान को सबसे हृदय से प्रेम करना चाहता है। एंड आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वही तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जब कृष्ण थे तब आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि वो भगवान थे।
उनको बस ये था कि हमें बस यही चाहिए, ये इससे प्यार चाहिए। इन देयर लविंग एक्सचेंज दे फॉरगेट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, सब भूल ही जाते थे। इन द श्रीमद् भागवतम इट इज स्टेटेड दैट द बॉयज हु प्ले विद कृष्णा आर ऑल हाईली पायस सोल्स एंड आफ्टर मेनी बर्ड्स दे आर एबल टू प्ले विद कृष्णा। सो जो कृष्ण के साथ खेलने का उनको सौभाग्य मिला है, बहुत सारे जन्मों के तपस्या के बाद में मिला है, भगवान की भक्ति करने के वजह से मिला है कि वो भगवान के साथ में खेलने का सौभाग्य मिला। ठीक है, वैसे हम हर कोई ही पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ भगवान है, हम हर कोई ही भगवान के अंश है, और वो परमेश्वर जो एक साथ में है उनके साथ में समय बिताने का सौभाग्य। सच बॉयज डू नॉट नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो भगवान के साथ में समय तो बिता रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि वो भगवान के साथ समय बिता रहे हैं। दैट टेक हिम एज पर्सनल, दे टेक हिम एज अ पर्सनल फ्रेंड, अपना दोस्त मानते हैं। देयरफॉर सुखदेवा गोस्वामी रिसाइट्स दिस वर्स, इत्तहाम सताम ब्रह्मा सुखनुभूतया दशयाम गतनाम परा दैवतेना मयश्रितणाम नारा दरकेना साखाम विजरुः कृता पुण्य पुंजः। Here the supreme person who is considered the impersonal Brahman by great sages, the supreme personality of Godhead by devotees, and a product of material nature by ordinary men। तो एक ही भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जो उनके भक्त हैं वो उनको महान समझ रहे हैं, जो एक सुप्रीम पर्सन सोच रहे हैं, जो सेजेस है वो उनको एक बड़ा सा कोई आदमी समझ रहा है, एंड उनको कोई प्रोडक्ट समझ रहा है मटेरियल नेचर का, जो कि साधारण मनुष्य है वो साधारण ही समझ रहे हैं उनको। Now these boys who have performed many pious activities in their past lives are playing with the supreme personality of Godhead। तो जो सारे अच्छे कर्म करे हैं वो भगवान के साथ में खेलने का सौभाग्य उनको मिला है। The fact that the devotee is not concerned with seeing the Vishwarupa, the universal form, but Arjun wanted to see it to substantiate Krishna's statements, so that in the future people would understand that Krishna is not only theoretically or philosophically presented himself as the supreme, but actually presented himself as such to Arjuna। तो जैसे सबको ना हम महान हैं, हम कुछ अच्छे हैं, वो बताने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, तो भगवान को भी वो प्रूफ देना पड़ा। तो अर्जुन के सामने वो अपना सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है दिखा रहे हैं, जिससे कि सबको पता चलेगा कि हाँ चलो ये भी ये एक्चुअल में महान है, ये ऐसे बोल नहीं रहे, सच में है। तो भगवान को भी परीक्षा देना पड़ा। Arjun must confirm this because Arjun is it's the beginning of the parampara system. Those who are actually interested in understanding the supreme personality of Godhead Krishna and who follow in the footsteps of Arjun should understand that Krishna not only theoretically presented himself as the supreme but actually revealed himself as the supreme। तो जो अर्जुन के जैसे ही भगवान को समझना चाहते हैं, उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, उन सबको ये चीज़ पता चलेगा कि जो भगवान है वो एक्चुअल में बताए जाए, मतलब ऐसा नहीं कि वो बता रहे हैं कि मैं कुछ महान हूँ, वो एक्चुअल में महान है, वो अपने काम से उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। द लॉर्ड गेव अर्जुन द, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को कोई एक हीलिंग करके दे रही हूँ तो उसमें आपको धीरे धीरे अच्छा फल मिल रहा है, तो वो चीज़ है। The Lord gave Arjun the necessary power to see his universal form because he knew that Arjun did not particularly want to see it, as we have already explained। तो अर्जुन को एक्चुअली देखना नहीं था, बस सबको प्रूफ दिलाने के लिए कि हाँ ये महान भगवान है और ये अर्जुन ने साक्षी बन के देखा है। तो इस चीज़ के लिए ही अर्जुन ने ये वाला चीज़ किया कि सबको पता चले, सबको विश्वास दिलाने के लिए। यही तक था श्लोक नंबर 8 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 9 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।